दिल्ली एनसीआर की रियल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड 25 मार्च को इंसॉल्वेंसी में चली गई। इसके मायने है कि कंपनी के दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सुपरटेक की कई परियोजनाएं अटकी हुई हैं। सुपरटेक पर यूनियन बैंक का काफी बकाया था। पेमेंट पर कंपनी के बार बार डिफॉल्ट करने की वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच के पास सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर की थी। बैंक की इस याचिका को एनसीएलटी दिल्ली ने स्वीकार कर लिया है। सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने का 25,000 होम बायर्स पर असर हो सकता है। ये ऐसे होम बायर्स हैं जिन्होंने सुपरटेक के प्रोजेक्ट में अपने घरों की बुकिंग कराई थी, लेकिन उन्हें अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। ये होम बायर्स पिछले कई साल से अपने घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत सुपरटेक के लिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हितेश गोयल को नियुक्त किया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में अपना फैसला 17 मार्च 2022 को रिजर्व रखा था। इसके पहले सुपरटेक ने यूनियन बैंक को एक मुश्त बकाया लौटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तमाम दलीलों को सुनने के बाद एनसीएलटी ने सुपरटेक को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि सुपरटेक पर कितना बकाया है। इस मामले में अभी कोर्ट में लिखित आदेश का इंतजार है। एक बार किसी कंपनी का कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होता है तो सभी सिविल कंज्यूमर सब लटक जाते हैं। इसके मायने ये भी है कि रेजोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कस्टमर्स को अपना घर मिल पाएगा। कंपनी पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते अपने नोएडा के प्रोजेक्ट में 2 अवैध टावरों को ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया से गुजर रही है। सुपरटेक के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के 1522 का अदालत में प्रतिनिधित्व कर रहे पीएसपी लीगल के पार्टनर आदित्य परोलिया ने कहा, होम बायर्स को अब तुरंत नियुक्त आईआरपी के पास अपने क्लेम फॉर्म फाइल करने चाहिए और वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का भी हिस्सा है, क्योंकि अब कंपनी से जुड़े सभी फैसले सीओसी की मंजूरी के बाद ही लिए जाएंगे। इससे होम बायर्स कंपनी के रिवाइवल्स में सहायक बनेंगे। उधर सुपरटेक ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ एनसीएलटी में अपील करेगा, क्योंकि ये मामला फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से संबंधित है। सुपरटेक के मैनेजमेंट ने एक बयान में कहा, एनसीएलटी द्वारा सुपरटेक ग्रुप की कंपनियों में से एक में आईआरपी की नियुक्ति के मामले में कंपनी इस आदेश के खिलाफ एनसीएलटी में अपील करेगी, क्योंकि ये मामला फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से संबंधित है। होम बायर्स के हित में बैंक को रीपेमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट के निर्माण और डिलीवरी को तरजीह दी जानी चाहिए। बैंक को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जा सकता है। कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स वित्तीय रूप से ठीक हैं और किसी पक्ष या फाइनेंशियल क्रेडिटर को नुकसान की कोई संभावना नहीं है। ऑर्डर्स से सुपरटेक ग्रुप की किसी कंपनी का ऑपरेशन प्रभावित नहीं होगा। साथ ही होम बायर्स को भरोसा दिलाते हुए सुपरटेक ने दावा किया कि एनसीएलटी की कार्यवाही से उसकी कोई निर्माणाधीन परियोजना प्रभावित नहीं होगी। कंपनी ने कहा, हम अलॉटीज को यूनिट की डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा पिछले 7 साल के दौरान 40,000 फ्लैट से ज्यादा की डिलीवरी का मजबूत रिकॉर्ड है। हम आगे भी मिशन कंप्लीशन 2022 के तहत फ्लैट्स की डिलीवरी करते रहेंगे, जिसमें हमने दिसंबर 2022 तक 7,000 यूनिट की डिलीवरी का लक्ष्य तय किया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।